नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह उत्तर देना है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हिंदी, और हिंदी में सिलेबस में फर्स्ट समेटिव टेस्ट में जो आता है वो है पद्य से 2 पाठ, प्रथम 2 पाठ और गद्य से प्रथम 2 पाठ, और गुलिवर की कहानी से भी आता है। तो फर्स्ट समेटिव टेस्ट में 1 से 15 पेज तक पढ़ लेना और देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो पहला जो प्रश्न होता है वो होता है, एक एक नंबर का ऑप्शन दिया रहता है, आंसर रहता है, उसी में से ढूंढकर करना होता है। तो जैसे सही उत्तर चुनकर लिखो, या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर पर टिक लगाओ या सही का निशान लगाओ, इस तरह से रहता है। तो जो कहा जाएगा वही करना है। तो पहले प्रश्न को समझ लेना है। यहाँ पे क्या है, सही उत्तर चुनकर लिखो, यानी प्रश्न दिया हुआ है, उसके साथ आंसर के ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस ऑप्शन से निकाल के जो सही उत्तर है उसको नंबर के साथ सही उत्तर वाला शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, लेखक किस दिन खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा। दिया गया है ऑप्शन दीपावली, होली। तो यहाँ एक और भी ऑप्शन हो सकता है, 2-3 रहता है। तो किस दिन गया खिलौने खरीदने बाजार, दीपावली के दिन। तो एक का क दीपावली उत्तर लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए। ऑप्शन दिया गया है डोम के यहाँ और माली के यहाँ, तो किसके यहाँ, उसका उत्तर लिखना है। लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ, नवयुवक के साहस पर या फिर बाजार के दुकान को देखकर। तो ऑप्शन है, तो वहां से आंसर लिखना है। कवि 20 वर्षों तक व्रत का पालन करना चाहता था, तो किस व्रत का पालन करना चाहता था, तो ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, 2 दिए गए हैं, उसमें से एक लिखना है उत्तर। जैसे एक का घ लिख के उत्तर लिख के जो होगा ब्रह्मचर्य होगा या वानप्रस्थ होगा वो लिखना है। कृष्ण ने किसकी लाज बचाई, मीरा की या द्रौपदी की। आंसर लिखना है। कवि किस बंधन को तोड़ना चाहता है, कुरीति की या सामाजिक बंधन की। तो इसमें से उत्तर चुनकर लिखेंगे। कवि किसकी सेवा करने की कामना करता है, तो स्वदेश की या माता पिता की। इसमें से जो आंसर होगा वो लिखेंगे। आज चारों ओर किसकी चर्चा काफी रहती है। ऑप्शन दिया गया है भ्रष्टाचार, अत्याचार। इसमें से जो उत्तर सही होगा उसको चुनकर लिखेंगे। हमारी वीरता किसके लिए भय का कारण बने, तो दुश्मन के लिए या दोस्त के लिए, ये लिखना है। आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी है, तो कहानी किस प्रकार की है, सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक है, तो ये लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसको अच्छी तरह करना है और इसको याद कर लेना है बढ़िया से, और याद करके प्रैक्टिस करना है, घर पे अभ्यास करना है, ताकि जरा सा भी गलती ना हो और टीचर को नंबर काटने की ज़रूरत ना पड़े। बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से नंबर लाना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है वो प्रश्नों के उत्तर देना है। वहाँ पे आंसर नहीं दिया गया होता है, कोई उत्तर नहीं रहता है, तुम्हें ही उत्तर देना है पाठ से। तो लिखा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, कोई 4 कोई 5 इस तरह से दिया रहता है। यहाँ हमने 10 प्रश्न दिए हैं, इसको देखो और ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इससे काफ़ी मदद मिलेगी, मुझे आशा है। तो एक नंबर है, नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित क्यों था, उसका उत्तर लिखना है।
कवि किन किन साधनों को प्राप्त करने की कामना करता है यानी इच्छा करता है? कौन कौन से साधन हैं? मीरा किसकी भक्तन थी यानी कौन से ईश्वर की पूजा करती थी, उनको भक्ति करती थी, उनका नाम लिखना है। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है वो लिखना है। 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो जैसा प्रश्न होगा वैसा, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा, ऐसे नंबर के लिए वैसे ही लिखना है आंसर को। मीरा के नेत्रों में कौन सा रूप बस चुका है? तो कृष्ण का कौन सा रूप है जो कि मीरा के नेत्रों में बसा हुआ है, तो उसको थोड़ा विस्तार से लिख लेना है। कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है यानी शोभायमान हो रहा है या सज्जा है? कृष्ण के होठों पर कौन सा चीज है वो लिखना है। मीरा की लाज किसने और कैसे बचाई लिखना है। किसने बचाई? कृष्ण ने। तो कैसे बचाई वो भी लिखना है। इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया ये लिखना है पूरा। विष से अमृत करें का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है विष से अमृत करें? इसका मतलब लिखना है। कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों को कैसे रक्षा की यानी कौन कौन से भक्त हैं और कौन किस प्रकार से कृष्ण ने उनकी रक्षा की है वो भी लिखना है पाठ के अनुसार। उसके बाद व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो व्याकरण में आता है वाक्य बनाओ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे फर्स्ट समेटिव के सिलेबस के अनुसार है। तो फर्स्ट समेटिव में देखो यहाँ पे वाक्य बनाओ में गिरधर है, माखन, देश, भारत, मीरा, भिखारी, माँ, गुरु, समाज, विद्यार्थी, इस तरह के शब्द जो कि केवल हमारे पाठ में है उनसे ही दिया जाता है, अलग से नहीं दिया जाता है। इसलिए पाठ के अनुसार शब्दों का वाक्य बनाना, थोड़ा अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना वहीं से आता है। तो ये है थोड़ा प्रैक्टिस करना वाक्य बनाने की। उसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी पाठ के आधार पर ही दिया जाता है। जैसे यहाँ विद्या, जग, कृष्ण, शरीर, वृक्ष, दोस्त, देह, पानी, राजा, पुष्प इत्यादि। तो इन्हें घर पे लिख लिख के थोड़ा याद कर लेना। उसके बाद विलोम शब्द यानी उल्टा। तो विलोम शब्द भी वही पाठ के आधार पर ही होता है बहुत समय। तो विलोम शब्द में दिया गया है दिन, शिक्षित, गगन, पाताल, अधीर, पतन, निर्बल, अमृत, भक्त, अमीर, इस तरह के शब्द जो कि पाठ के आधार पर ही पाठ के जो प्रश्न दिए रहते हैं या फिर जिसमें जहाँ ग्रामर रहता है यानी व्याकरण रहता है वहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं व्याकरण के। तो इनको याद करना और अभ्यास करना, लिख कर और वर्तनी सुधारना, ये ध्यान रहे कि हिंदी में जब भी कोई भी भाषा का जब लैंग्वेज का परीक्षा होता है, भाषा का परीक्षा होता है, तो वर्तनी को ध्यान रखना ताकि और सुंदर हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए ताकि शिक्षक को चेक करने में, देखने में, समझ में आए अच्छी तरह से, उसको ध्यान रखना। तो अपनी हैंड राइटिंग सुधारना और वर्तनी यानी स्पेलिंग को हिंदी में हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करना ताकि हिंदी सही लिख पाए। तो आशा है इन सारे प्रश्नों से बहुत सारा मदद मिलेगा। और जाने से पहले ये भी कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को और मेरे इन वीडियोस को कम से कम अपने दोस्तों तक जरूर दें ताकि वे भी इन सारे प्रश्नों से लाभ उठा पाएँ, क्योंकि क्लास तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है स्कूल में और बहुत सारे बच्चे जो हैं
क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जिस वजह से विद्यालय का क्लास छूट जाता है, तो मेरे क्लास को कम से कम उन तक पहुंचाएं। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले, ताकि मैं बच्चों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।